पहला नियम क्या है? आसन को जीतो, जित आसनो। एक आसन पर बैठकर कथा सुनने का प्रयास करो। आसन बदल बदल कर यदि हम कथा सुनते हैं तो कथा श्रवण का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए पहला नियम क्या है? जित आसनो, एक आसन पर बैठकर कथा सुनो। जित संगो। अब दूसरी बात कही, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर श्वासों को जीतने की बात कही। श्वासों को कैसे जीता जाए? बोले जब कथा में बैठ गए तो हमारी प्रत्येक श्वास में भगवत भजन ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे हैं कथा में कि आसन को हमने जीत लिया और मन में चल रही है किसी की बुराई, मन में चल रही है उथल पुथल, मन में हजारों प्रश्न कौंध रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। नहीं, सच्चे श्रोता का लक्षण होता है उसके मन में प्रश्नावृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके हृदय में सुनने की वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से ही समस्त प्रश्नों का हल मिल जाता है। यदि कथा को हम ध्यान से सुने तो श्रीमद् भागवत ऐसा कथा प्रसंग है, हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का हल हमें श्रीमद् भागवत कथा दे देती है। पर यदि तुम सच्चे श्रोता बनकर सुनते हो तो श्वासों को जीतने की बात कही। तीसरी बात कही, जित संगो जितेंद्रिय। बोले अपने संग को जीतो, जीवन में बुरा संग मत करो। बहुत से विधर्मी लोग आज तुम्हें बुरा संग करा देते हैं, बुरे मार्ग पर तुम्हें चला देते हैं, पर कभी बुरे मार्ग पर मत जाओ, अच्छा संग करो। कोई कथा में जा रहा है या कथा में आ रहा है तो तुम भी भाव रखो कि मुझे भी कथा में जाना है। ये नहीं कि मैं ऐसा कोई विघ्न पैदा करूं कि ये भी ना सुने और मैं भी ना सुनूं। कुसंग तो जीवन में बहुत मिल सकता है, कुसंगी लोग तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, पर सत्संगी लोग तुम्हारे जीवन में बहुत कम मिलते हैं, बहुत बिरले मिलते हैं, जो तुम्हें परमात्मा के संग करा दे, जो तुम्हें परमात्मा की राह बता दे, जो तुम्हें परमात्मा की भक्ति से जोड़ दे। ऐसे सत्संगी लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। जित संगो जितेंद्रिय। चौथी बात कही, इंद्रियों को जीतो। बैठे हैं कथा में, प्यास लग रही है, बैठे हैं कथा में, भूख लग रही है, नहीं, फिर कथा से अनुराग नहीं हो सकता, कथा फिर तुम्हारे अंदर नहीं उतर सकती, कथा तुम्हारे जीवन पर फिर प्रभाव नहीं डाल सकती। इंद्रियों को जीतना पड़ता है, थोड़ा इंद्रियों में संयमित बनाए। पता है कि 3 घंटे हमें सुनना है तो फिर पूर्ण रूप से सच्चे श्रोता बनकर